हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज की दूसरी क्लास के बारे में देखने वाले हैं। पहली क्लास में हमने परसेंटेज को बेसिक से समझा था, कैसे परसेंटेज को भिन्न में और कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं। आज देखते हैं, पहले पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदला जा सकता है। तो क्या करते थे? परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे? भाग करते थे 100 से और इसको करते थे गुणा 100 से। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 50% दिया हुआ है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली 100 से भाग करेंगे। तो क्या लिख लेंगे? 50/100। 50 पे 100 का मान 5/10 मतलब 5 दूनी 10 मतलब 1/2। ठीक है। और भिन्न को कैसे बदलते थे? जैसे कोई वैल्यू दी हुई है 1/6। 1/6 को आपको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा किए तो कितना हुआ? 2 3 6, 2 5 10। तो इसको भाग करेंगे, आए कितना? 50/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 कैसे आया यहाँ पे? तो हम लोग भाग कर लेते हैं यहाँ से 3 से 50 को। तो भाग करेंगे, क्या आएगा? 3 एकम 3, घटाएंगे कितना आएगा? 2, 0 उतार लिए तो कितनी बार लगा? 3 छंग 18। फिर माइनस कर दिए, कितना आया? 2। तो हम लोग को सही बटे में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? भागफल प्लस जितना रिमाइंडर आया फिर जितना भाजक है। तो यहाँ पे क्या लिखा? 16 सही 2/3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन का क्या मान होता है, जो फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्या दिया हुआ है? जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 16 सही, पहला 16 सही 2/3% का मान कितना है? 1/6। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 6 का 16 सही 3/3 1 है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। 16 सही 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं गुणा। परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 16 सही 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 50/3। 50/3 लिख देंगे और 100 से परसेंटेज को बदलने के भिन्न में 100 से भाग कर देंगे। फिर दिखाएंगे इसको 1 के बराबर। तो यहाँ क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 5 10, 50 50 कट गया। तो कट गया तो कितना है? 1 बराबर 1। तो चाहे हम लोग इसको ये बोले कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है, या 16 सही 2/3% का मान 1/6 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 का 16 सही 2/3% का मान 6 के 16 सही 2/3% का मान 1/6 है। ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ? इसमें जो रहता है, ये अगर कोई वैल्यू यहां पे जैसे है, ये 16 सही 2/3% लिखा हुआ है 1/6। तो यहाँ पे क्या होगा?
ये हमेशा मूल मान रहता है। और ये क्या रहती है इसकी परसेंटेज, यानी बढ़ाया घटा मान। जैसे 6 का 16 सही 2/3% 1 है, तो यहीं पे 1 क्या होगा इसका बड़ा मान, मूल मान क्या होगा 6। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1/4 दिया हुआ है, मतलब 25% का मान है 1/4, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 का 25% क्या है 1 है, तो 4 गुणे 25/100 लिखेंगे तो कितना आएगा, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 एकम 25 कितना आया बराबर 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ इसका, ये मूल मान मतलब ओरिजिनल मान, ये क्या हुआ इसके 25% का मान, मतलब घटा या बढ़ा मान। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अभी इस पर आधारित आगे प्रश्नों को देखेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप लोग। ये हमेशा मूल मान, ये 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, तो इसका मान होगा ये, मतलब ये बड़ा मान होगा, ये एक्चुअल मान, और ये बड़ा या घटा मान। ठीक है, आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पूछा गया है, श्याम के परीक्षा में 72% अंक आए, तो वो अंक 360 हैं, तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है, मतलब टोटल अंक ज्ञात करना है, कितने अंक मिले वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से देखेंगे। तो बेसिक मेथड में क्या देखेंगे, बेसिक मेथड से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन बेसिक में क्या दिया हुआ है 72%, तो 72% को हम क्या लिखते हैं भिन्न में बदलने के लिए 72/100, इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 पंचे 10, फिर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो कितना आया 18/25। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 25 के 72% का मान 18 है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या है, 18 यूनिट का मान जो है, मान यहां पे दिया हुआ है 360, तो ये हुआ 360 के बराबर। हम लोगों को ओरिजिनल निकालना है, मतलब अधिकतम अंक पूछा गया है, तो ओरिजिनल हम लोगों को मानना है। तो ओरिजिनल कितना है 25, तो हम लोगों को 25 यूनिट निकालेंगे। 25 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे 360 गुणे 25 करेंगे, ठीक, बटे 18, तो ये कितना हुआ 18 दूना 36, फिर 25 दूना 50, मतलब 500 अधिकतम अंक हुए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देख लेते हैं अब एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां टाइम सेव करना रहता है। तो एग्जाम के लिए हम देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मेथड क्या है। तो क्या दिया हुआ 72%, मतलब 360 मान 72% का दिया हुआ है। आपको कितना ज्ञात करना है, अधिकतम कितना होगा 100 ही तो होगा, 100% निकालेंगे, परसेंटेज यहाँ से कट गया तो घटा लेते हैं। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो ये कितना हुआ 2 एकम 2, 2 पच्चे 5, तो 5 गुणे 100 मतलब 500।
तो जब कभी यहाँ दिया हुआ तो हम लोगों को बेसिक अप्रोच आना चाहिए, लेकिन एग्जाम के मेथड से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को यही ट्रिक लगानी होगी कि कितने परसेंट का मान देना दिया हुआ और कितने परसेंट का मान निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन क्या लिया, एक संख्या 12 सही 1/2% से बढ़ाई जाती है तो 99 हो जाती है, तो 99 हो जाती है तो संख्या ज्ञात करनी है। 2 बार लिख गया है। 99 हो जाती है तो संख्या बतानी है। तो क्या दिया हुआ है, 12 सही 1/2% को क्या हम लोग लिख सकते हैं 25/2%। तो इसको अभी हम लोगों ने अभी देखा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25/2 परसेंटेज नीचे आए गुणा भाग हो जाएगा 100 से, तो ये कितना हुआ 25/200। 200 तो 25 एकम 25, 25 अट्ठी 200, 1/8। तो ये क्या हुआ ओरिजिनल मान, ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या हुई बड़ी वैल्यू। तो यहां पे क्या था कि 12.5% से बढ़ाई जाती है तो 99 हो जाती है, मतलब पहले 8 यूनिट था, अब 9 हो गया। 8 यूनिट पहले 8 यूनिट था, अब यहाँ पे 9 यूनिट हो गया। तो 9 यूनिट का मान कितना है 99। तो हम लोगों को इसका ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसका ज्ञात करने के लिए क्या है यहाँ पे 11 का गुणा है, तो हम लोग भी यहाँ से 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 × 88, 88 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 13 में दे रखा है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल मान आप ज्ञात करना है। तो हम लोग देख लेते हैं 37.5 का क्या मान है भिन्न में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 37.5 को हम लोग क्या बदल सकते हैं, 37.5 को हम बदल सकते हैं 37.5% को बटे 100 करेंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 25, फिर काटेंगे 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 5 25, फिर काटेंगे 5 अट्ठी 40, 5 15। तो कितना आया 3/8। तो क्या कहा गया यहाँ पे, यदि किसी संख्या का 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 13/1320 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना जोड़ा जाता है, इसमें +3 किया गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो ये मान दिया हुआ है 1320, ये 1320 आपका मान दिया हुआ है, जितना जोड़ के आता है तो पूरा जोड़ के कितना आएगा, ये हुआ मूल मान और ये हुआ रिजल्ट। ठीक, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये 11 यूनिट का मान है और हमसे पूछा गया है कि वह मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या का यहाँ मूल मान 8 है, तो हम लोग इसको ज्ञात करें तो इसको करते हैं भाग, 11 एकम 11 कटेगा, 11 दूना 22, 20 कटेगा, तो 12 अट्ठी कितना होता है 12 अट्ठी 96, 960 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे गुणा किया हम लोगों ने, 120 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 960। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 62.5% को घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है तो 62.5% को हम लोग लिख सकते हैं 62.5/100। तो दशमलव यहाँ से हटेगा, 0 बढ़ेगा, तो हम लोग काटते हैं इसको 25 से, 25 चक्कू 100 और 25 दूना 50, 25 पंचे 125। ठीक है,
फिर काटते हैं, 5 अठी 40, 5 25, तो कितना आया 5/8। वो भी घटाया जाता है तो चिन्ह माइनस का रहेगा। ये हुआ मूल मान, तो यहां से इसका कितना ये है 3 यूनिट, तो ठीक है देखते लेते हैं। ये 6321 जो मान आपका दिया हुआ है ये 3 यूनिट का दिया हुआ है। घटाने वाला कितना घटाया गया 3, तो यहाँ घटा दिए 3, तो कितना निकालना है आप लोगों को 8 का मान निकालना है। तो भाग दे लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो क्या हुआ 2107 गुणे 8, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 8 सत्ती 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16,856 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, यह 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। देखते हैं इस 157 सही 1/7% को हम लोग कैसे बदल सकते हैं भिन्न में। सॉल्व करते हैं, तो क्या कहा गया है 157% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 157 सही 1/7% को क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 50% प्लस 7 सही 1/7%। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ये हुआ 100% की भिन्न में वैल्यू 100/100 हो जाएगी, इसकी 50/100 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 50/7 गुणे 100। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका 50 दूनी 100 1/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा 14 एलसीएम आएगा, तो 14 यहाँ होगा प्लस 7 प्लस 1, 14 7 21 1 22, 22 सही 22/14। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, तो 11/7। तो ये क्या हुआ मूल मान, ये क्या हुआ रिजल्ट या बड़ा मान। तो यहाँ कितना टोटल यूनिट बढ़ा है 4, तो देखते हैं 4 यूनिट का मान क्या दिया हुआ है, 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 64। तो हम लोग कितने यूनिट का मान निकालना है 7 यूनिट का, तो 7 यूनिट का देख लेते हैं क्या है 64 गुणे 7/4, तो ये कट जाएगा 16 4 एकम 4 4 16, तो इस कितना हो जाएगा 7 6 42 और 7 एकम 1 112, तो इसकी मूल संख्या आ जाएगी 112। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यहीं पे अगर हमको 1/7 की वैल्यू याद रहती तो क्या थी, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है चेक कर लेते हैं गुणा करके, तो कितना आया 14 सही 2/7%। तो यहीं पे क्या था, इसको अगर हम 4 से गुणा करते तो क्या होता है 4 से गुणा करते तो क्या होता है 14 चक्कू 56 सही 8/7, तो हम इसको लिख सकते थे 57 सही 1/7। तो यहाँ पे क्या कर लेते सीधे इसको यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको सीधे यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 100 प्लस 57 सही 1/7%, तो 100% का मान हुआ 1 और इसका मान आ गया 4, 1 गुणे 4/7। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते इसको हल कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 7 प्लस 4 और
7, तो कितना आ जाता 11/7। इसीलिए मैंने प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि ये परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और कुछ वैल्यू के मान भी लिखवाए थे। अगर आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू के मान याद होते तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे आसानी से, तुरंत 100% प्लस 57 से 1/7%, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 57 सही 1/4% का मान। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जल्दी कर सकते थे। ठीक है, अब ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 10 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है, तो 116 सही 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 16 सही 2/3%। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100% को 1 लिख सकते हैं, और प्लस 16 सही 2/3% किसका मान होता है, यहां से निकाल लेते हैं, जैसे आप लोगों को नहीं याद है तो। ठीक है, 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/3। 50/3 को क्या करेंगे, बटे कर देंगे 100, कितना आ गया 1/6। तो ये क्या हुआ, ये इसके 1/6 का मान हुआ, तो इसमें क्या कर देंगे, सिंपली 1/6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 6 कम 6, 6 प्लस 1/6, 7/6। तो क्या कहा गया है, या 10 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116% हो जाती है, मतलब कितना जोड़ा गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 10, हमको निकालना है मूल संख्या, तो ये हुआ मूल मान। तो 6 यूनिट का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 6 यूनिट का मान हो जाएगा 10 गुणे 6। ठीक है, तो संख्या हो जाएगी आपकी 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ हम लोगों ने देखा कि 116 सही 2/3% दिया हुआ था, जिसको हमने 100% और 16 सही 2/3% में तोड़ लिया। 16 सही 2/3% का हमने मान देखा कि 1/6 आता है, तो 100% का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1/6 को हमने जोड़ दिया तो 7/6 आया। हमने देखा कितना जोड़ा गया, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 10, तो 10 दिया हुआ है तो हमको 6 यूनिट का मान निकालना है, तो सीधे 10 को 6 से गुणा कर देंगे, संख्या आ गई। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। देख लेते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है या 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो 444 सही 4/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 44 सही 4/9%। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख देंगे, प्लस इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9 का मान क्या होता है, 1/9 ही होता है। तो 1/9 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4/9, तो कितना हो गया, 9 चौक 36 प्लस 4 9 40/9। तो 444 कितना मान है, 40/9 का। तो क्या है, कितना यहाँ पे जुड़ा, ये मूल हुआ और ये बढ़ा, तो कितने यूनिट बढ़ गए यहां से, 31 यूनिट। तो यहां पर 31 यूनिट का मान क्या है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 गुना हो जाता है। तो 930 को जोड़ा गया है तो 31 यूनिट का मान है 930। तो हम लोग ज्ञात कितना करना है, 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट का ज्ञात कर लेंगे, कितना दिया है, 930 गुणे 9/31। तो ये क्या हो गया, 31 तिया 93, 9 त्रिक 27, 270 हो गया। 9 यूनिट
यानी मूल संख्या 270 आई। 270 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें दिया हुआ यदि 21 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। करिए करिए। इसके लिए आप लोगों को परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, जिसमें मैंने परसेंटेज को भिन्न और भिन्न को परसेंटेज में बनाना बताया है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 21 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो 137 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100% प्लस 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो 100 का मान होगा 1 प्लस 37 दूना 74, 75/2 को हम लिख सकते हैं बटे 100। तो कितना हुआ 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चक्कू 20। तो कितना हुआ 3/8। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान क्या होगा 1 प्लस 3/8। तो 8 कम 8 11/8। तो क्या कहा गया है, कितने यूनिट जोड़ा गया है, ये हुआ मूल। इसमें कितने यूनिट का जोड़ा गया, +3। तो 3 यूनिट का मान क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट का मान क्या दिया हुआ है 21। तो आप लोगों को निकालना है कितना है 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट का निकाल लीजिए, 21 × 8 बटे 3 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 × 7 21। तो 7 × 8 कितना हुआ 56 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें क्या दिया हुआ था 137 सही 1/2% दिया हुआ था। तो हमने उसको 100 प्लस 37 सही 1/2 में लिख लिया। तो 100 का मान होता है 1, 37 सही 1/2 का मान आया 3/8। तो हमने इसको जोड़ दिया तो कितना है 11/8। 11/8 में देखा क्या किया है, जोड़ा गया है। तो हमने कितने यूनिट जोड़ा गया 3 यूनिट जोड़ा गया। तो 3 यूनिट के मान 21 दी हुई थी, तो 21 को लिख लिया 3 यूनिट के बराबर, और 8 यूनिट मूल मान है तो 8 यूनिट निकाल लिया। 8 को 7 से गुणा कर दिया, 56 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त होती है, संख्या है। यह क्वेश्चन CGL 2019 में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड जो है, तो इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, तो मान लो x ये संख्या है, इसके 85% को जोड़ा गया है 75 में, तो वो संख्या खुद आ जाती है। तो 100% ऑफ x। ठीक, तो ये कितना हो 85x% प्लस 75, ये कितना हुआ 100%, 100x%। तो ये कितना होगा, ये इधर उधर जाएगा तो कितना होगा, ये 100x माइनस 85x% में, ये जाएगा इधर 75। ठीक है, तो ये कितना होगा 15x बराबर 75%। इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर 75/15% यहाँ हुआ। तो परसेंट को क्या करेंगे, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, भाग करेंगे 100 से, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 15×5 = 75। तो x बराबर 500। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हुआ बेसिक मेथड से। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड जो एग्जाम ओरिएंटेड है।
किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, तो मतलब 85% को जोड़ा जाता है 75 में, तो 75 किसका मान है? 75 का मान है, 75 किस चीज का मान है? 15% का, क्योंकि 85% जोड़ा जाता है तो 15% ही तो ये हुई संख्या 100 में। तो कितना हुआ? 75 जो मान है आपका 15% का है और आपको निकालना है 100% का, तो निकाल लीजिए 100%। 15 बचे 75, ये परसेंटेज कट गया यहाँ से, तो 15 बचे 75 मतलब 500। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहें तो एक और ट्रिक है, थर्ड मेथड भी है। 85% दिया हुआ है, इसको आप बदल लीजिए भिन्न में। क्या करेंगे? 85/100 कर लीजिए, तो इसको कर लेंगे 15 दूना 5 दूनी 10 और 17 पचे 85, तो कितना आया? 17/20। तो ये कितना हुआ? 3 यूनिट। कितना हुआ डिफरेंस? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान यहां तुम्हारा दिया हुआ है 75, तो तुमको निकालना कितना यूनिट का है? 20 यूनिट का। 20 यूनिट निकाल लीजिए। 75 × 20/3, तो इसको करेंगे भाग, तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 25 × 20 कितना हुआ? 500। 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, बेसिक मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन आपको हल करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम में हम लोग सेकंड मेथड से ही करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, मतलब 85% को जोड़ रहा है, तो रेस्ट और पार्ट क्या होगा 100 में? 15%, तो 75 क्या हो जाएगा? 15% का मान हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 100% मतलब मूल संख्या, तो 100% का मान निकाल लीजिए, सीधे 500 आ गया। ठीक है, सॉल्व करिए उसको भी। देखिए सीजीएल मेंस में आया 2022 में क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70, मतलब 70 किसका मान है? 40% प्लस 30% का। तो आप लोगों को क्या करना है? तो संख्या मतलब कोई भी संख्या 100% होती है, तो 100% याद कर लेंगे, तो 70/70% गुणे 100, तो ये क्या होगा? ये कट गया, तो ये 70 एकम 70, तो ये कितना होगा? 100। तो आंसर आपका इसका हो गया 100। यहां पे दिया हुआ था 40 और 30% का योग 70 है, तो संख्या ज्ञात करनी थी, तो 70 किसका मान है? 40 + 30% का। 100% हमको निकालना है यहाँ पे, तो हमने उसको कर दिया 70/70% गुणे 100 कर दिया, तो कितना आंसर आया? 100। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है, तो परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक देखेंगे कैसे एग्जाम में हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3/5, दूसरा क्या दिया हुआ है? 7/4। तो बेसिक मेथड में क्या होगा? इन दोनों का जो हर है उसका लासा ले लेंगे। तो 5 और 4 का लासा क्या हुआ? पहले 4 से करेंगे, फिर 5 से, तो कितना आया? 4 × 5 = 20। ठीक है, तो 20 ले लिए। अब क्या करना है? इसका 3/5 निकालना है और इसका निकालना है 7/4। तो कितना आया? 5 चक्कू 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना है? 12, यहाँ कितना आया? 35। तो चेंज कितना हुआ? परसेंटेज एरर आया, बराबर हुई 23। इसलिए परसेंटेज देख लेते हैं क्या है। परसेंटेज एरर 23% की किस पे है? 12% पे, गुणे 100 कर लेंगे। 100 कर लेते हैं, तो 2 से काट देते हैं, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 23 को 100 से गुणा कर लेते हैं और काट देते हैं, तो 4 × 3 =
12, 4 दूनी 8, 25, तो 23 गुणे 25 बटे 3, तो कितना हुआ? इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना हुआ यहाँ से? 25 तिया 75 के 5, 25 दूना 50, 50 7 57, 575 बटे 3। अब इसको हम लोग सही बटे में लिख लेते हैं, तो क्या होगा? इसको भाग दे लेते हैं यहाँ से, तो 575 को भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा? 3 एकम 3, कितना बचा? 2, फिर 3 9 27, ठीक है। 25 3 75 और 25 दूना 50, 50 7 57, ठीक है। 3 9 27, ठीक। कितना बचा? यहाँ कितना बचा? फिर इसको नोट कर लेंगे 5, तो कितना मिनट लगेगा? एक बार 3, कितना बचा? 2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 191 सही 2/3%, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड हम लोग दे लेते हैं, सेकेंड मेथड, जो एग्जाम में आप लोगों को लगाना है, जो होता है रेशियो मेथड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3/5 अनुपात 7/4, तो इसको हम लोग कर लेंगे कैंची गुणा, तो कितना होगा? 4 तिया 12 और 7 बचे 35, कितना आया? 23 का डिफरेंस 12 पे, ठीक है। अब निकालना है, निकाल लेते हैं। 2300/12, तो इसको भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, 191 सही 2/3%, ठीक है। ये हुई एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, जो रेशियो मेथड है। आपको एग्जाम में इसी मेथड से हल करना है, बेसिक अप्रोच ये है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, तो उसके परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन बताइए। तो इसको आप लोग बेसिक मेथड से भी ट्राई करिएगा, मैं यहाँ पे रेशियो मेथड ही बता रहा हूं। बेसिक मेथड में क्या था? 5/3 है और ये क्या है? 3/5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 15, 15 ले लीजिए आप लोग, तो 5/3 गुणे 15, 3/5 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 5 3 15, तो कितना हुआ? 5 25, और ये कितना हुआ? 3 3 9, तो कितना चेंज हुआ यहाँ पे? 16 का। 16 का किस पे चेंज हुआ? 25 पे, तो निकाल लीजिए। 25 चक्कू 100, कितना आया? 64%। 16 चक्कू 64%, परसेंटेज एरर। अब सेकेंड जो मेथड था रेशियो, यहां उससे देख लेते हैं। 5/3, 3/5, दोनों गुणा कर लेते हैं। 25 रेशियो 9, कितना आया? 16, 16 का 25 पे गुणे करेंगे 100, तो 25 चक्कू 4, कितना आया? 64%। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, ये हो गया बेसिक अप्रोच, ठीक है। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? एक आदमी 4/3 के बजाय 3/4 से एक संख्या को गुणा करता है, तो परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन का पता लगाएं। ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया है। ट्राई करिए आप लोग थोड़ी देर। पहले इसको बेसिक मेथड से ट्राई करिए, फिर जो हमने ट्रिक बताई है रेशियो वाली उससे करिए। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 4/3, 4/3, और क्या दिया हुआ है? 3/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो क्या करना है? 4/3 गुणे 12 और 3/4 गुणे 12, तो कितना आया? 3 चक्कू 12, 4 3 12, तो क्या हुआ? ये हुआ 16, ये हुआ 9, तो कितना चेंज हो रहा है? 7 का। 7 का चेंज किस पे? 16 पे। निकालना कितना है? 100 पे। तो क्या होगा? 4 चक्कू 16, 25,
ठीक है। तो 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, 3 17, 175/4। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 और यहाँ से चला 1, 4 × 3 = 12, 3 15/4। ठीक है, 43 सही 3/4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो ट्रिक हमने बताई थी। ट्रिक के अनुसार क्या होगा, 4/3 रेशियो 3/4, इसका कर देंगे कैंची गुणा, तो कितना हुआ 16 सही 9, कितना चेंज हुआ 7 16 पे गुणे 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 43 सही 3/4%, यही आ जाएगा। ये कैसे आया आप लोग देख लीजिए। तो क्या होगा 75, 175 को आप भाग दे दीजिए 4 से, तो क्या होगा 4 चक्कू 16, 1 बचा 5, 4 × 3 = 12, 3 बचा, तो 43 सही 3/4 इस तरीके से ये आया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए जो सीजीएल्स में 2020 में पूछा गया। इसमें क्या कहा गया है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो बेसिक अप्रोच है, तो क्या कहा गया 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए तो योग 360 के 20% के बराबर होगा। तो क्या हुआ, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 180 गुणे 15/100 प्लस x, यहाँ कर लेते हैं 360 गुणे 20/100, यहाँ से 2 0 कट जाएंगे 1 1, यहाँ से 1 0 कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, तो कितना आया 9 3 27, 27 प्लस x और यहाँ से कितना आया 36 दूना 72। तो यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे इसको उधर ले जाके, 72 - 27, तो कितना आया 12 में से 7 गया कितना है 5, 6 में से 2 गया तो 4, x बराबर 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्या, सेकेंड अप्रोच, 180 का 15% पूछा है तो 10% प्लस 5% ऑफ 180। ठीक है, 180 का 10% प्लस 5% प्लस x में क्या जोड़ा जाए कि वो 360 का 20% हो। तो 360 का 20% क्या होगा, तो इसका 10% क्या होगा 18, 5% इसका क्या होगा 9 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे इसका 20% कितना हुआ 72, सीधे x माइनस 72 माइनस 27 कितना आया x बराबर 45। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं और कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं, और भिन्न का क्या अर्थ होता है, और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा जो बेसिक ही थे। कल हम लोग आने वाली क्लास में एबी रूल को देखेंगे, जहां पे 2 वस्तुएं दी हुई हैं, अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का भी बढ़ेगा। आज के सेशन को खत्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, जिससे आप लोग कुछ सीख सकें। ठीक है, कल मिलते हैं नई ऊर्जा नए जोश के साथ नई क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।